जय हिंद दोस्त आज हम सैटेलाइट कैसे काम करता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सैटेलाइट की वर्किंग प्रिंसिपल, सैटेलाइट की इंटरनल डिज़ाइन, सैटेलाइट के ऑर्बिटल कंट्रोल, सैटेलाइट को ग्राउंड से कैसे कंट्रोल किया जाता है, सैटेलाइट की पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, तो ये सारे बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। दोस्तों सबसे पहले तो सैटेलाइट दो टाइप्स का होता है, एक नेचुरल सैटेलाइट, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट जो कि मैन मेड नहीं होता है, वो नेचुरल होता है। जैसे कि आप बात करते हैं मून की, जैसे वो अर्थ की चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में रोटेट करता है, उसका टाइम पीरियड भी फिक्स है और उसका ऑर्बिट भी, जो ऑर्बिट में वो घूम रहा है वो फिक्स ऑर्बिट है। बट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, जो मैन मेड होता है, जो आदमी सैटेलाइट को लेके अर्थ की ऑर्बिट में छोड़ता है और उसको जो है हमारे मैन की वेलफेयर के लिए, मतलब हमारे खुद की वेलफेयर के लिए हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। देन आर्टिफिशियल सैटेलाइट की अगर हम हिस्ट्री बात करते हैं तो वे पहला यूएसएसआर ने उसको लॉन्च किया था 1957 में 4 अक्टूबर को, जिसका वजन था लगभग 85 केजी, आप देख पा रहे होंगे। और ये जो है करीबन 70 मिलियन किलोमीटर अर्थ की चारों तरफ रोटेट किया था, लगभग 7 करोड़ किलोमीटर ये अर्थ की चारों तरफ जो है रोटेट किया था। और जिसके अंदर एक लो पावर रेडियो ट्रांसमीटर लगाया गया था ओनली, जो कि एक नॉइज़ ट्रांसमिट करता था, ओनली एक नॉइज़ टाइप का सिग्नल। और अर्थ में हम लोग जैसे अर्थ में ये नॉइज़ यहाँ से ट्रांसमिट करता था, यहाँ पे एंटीना देख पा रहे होंगे। और ये अर्थ के अंदर एक ग्राउंड स्टेशन होता है, वो ग्राउंड स्टेशन उसको रिसीव करता था और सुनता था। यानी हम लोग सक्सेस हो गए थे कि एक सैटेलाइट को हम लोग अर्थ के ऊपर छोड़ के अर्थ के ऑर्बिट में उसके साथ कम्युनिकेशन कर पाए थे। तो ये एक सक्सेसफुली अटेम्प्ट था रशिया का। अगर हम उसके बाद बहुत सारे सैटेलाइट के ऊपर डेवलपमेंट हुआ, हर कंट्री सैटेलाइट के ऊपर काम करने लग गए थे। जनरली अगर हम सैटेलाइट की बात करते हैं, वो कितने सारे ऑर्बिट में सैटेलाइट जो अर्थ के ऑर्बिट में घूमता है, तो वो आज पर जो डिस्टेंस है, कितने किलोमीटर डिस्टेंस जो अर्थ के ऑर्बिट में हम सैटेलाइट रखते हैं, उसके हिसाब से उसका ऑर्बिट को भी हम कैटेगराइज किए हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं जो अर्थ की जो सैटेलाइट के सबसे पहला जो है जो ऑर्बिट होता है उसको लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। उसके बाद जो है हम मीडियम अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, और जो अर्थ की जो 30 से 35 हज़ार किलोमीटर के ऊपर है उसको हम जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। तो इस सारे जो भी ऑर्बिट में अर्थ सैटेलाइट घूमते हैं उसको हम ऑर्बिटल पाथ बोलते हैं। तो जनरली यहाँ पर राइट साइड में एक आप देख पा रहे होंगे, अर्थ की एक छोटा सा डायग्राम है जिसके चारों तरफ यहाँ पे सैटेलाइट रोटेट कर रहे हैं। तो सैटेलाइट जब भी रोटेट करता है, कि इलिप्टिकली पाथ में रोटेट करता है, उसका एक साइड का एक्सिस जो है मतलब मेजर एक्सिस, एक साइड की एक्सिस जो है ज़्यादा डिस्टेंस रहता है, दूसरे साइड एक्सिस का लेंथ जो है कम रहता है। तो जो ज़्यादा साइड वाला एक्सिस है उसको हम अपोजी बोलते हैं, जो स्मॉल साइड वाला एक्सिस के लेंथ को हम पेरिजी बोलते हैं। तो इसके जो मतलब जो ऑर्बिट होता है और इसका जो ऑर्बिटल डिस्टेंस होता है, आज से डिस्टेंस होता है, ये हमने ग्राउंड स्टेशन से भी हम कंट्रोल करते हैं। और इसका जो भी मूवमेंट होते हैं, जो भी कंट्रोल होते हैं, वो सारे अर्थ की ग्राउंड स्टेशन से कंट्रोल होता है। सैटेलाइट की अगर ऑर्बिटल पीरियड की बात करते हैं, कि एक बार अगर सैटेलाइट अर्थ की चारों तरफ घूमता है तो कितने टाइम लगता है अर्थ की चारों तरफ पूरा एक बार चक्कर लगाने में। अगर वो लियो अर्थ ऑर्बिट में है, अगर वो स्मॉल, अगर वो 1500, 2000, 3000 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर के बीच में है, उसको हम लियो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। तो लगभग उसको जो है 2-2.5 घंटे के अंदर वो, मतलब 2.5 घंटे के अंदर वो अर्थ के एक बार चक्कर काट लेता है। और देन अगर हम मीडियम अर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं, ये सैटेलाइट जैसे रोटेट कर रहा है, तो लगभग 12,000 किलोमीटर तक हम बोलते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट। उसको हम मीडियम अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट रोटेट करता है वो लगभग उसको जो है 12 घंटा लग जाता है। और जो जियो सिंक्रोनस, मतलब अर्थ से 35 या 36 हज़ार किलोमीटर दूरी पे जिस सैटेलाइट को रखा जाता है, वो लगभग जो है अर्थ की रोटेशन की टाइम के हिसाब से 12 घंटा में वो अर्थ की चारों तरफ एक रोटेशन लगता है। तो जनरली जब हम कॉमन ऑर्बिट की बात करते हैं, तो जो लियो ऑर्बिट है, मियो ऑर्बिट है और जियो ऑर्बिट बोलते हैं हम। लियो ऑर्बिट में लगभग 2.5 घंटे, मियो ऑर्बिट में लगभग जो है 12 घंटे और जियो ऑर्बिट में लगभग 24 घंटे हम सैटेलाइट लगता है एक बार चक्कर लगाने में। उसको हम ऑर्बिटल टाइम पीरियड बोलते हैं सैटेलाइट की। तो सैटेलाइट को अगर ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं, जितने सारे सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है यहाँ से या अर्थ से, जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक रॉकेट है और यहाँ पर एक लॉन्चर कंट्रोल स्टेशन है। रॉकेट के ऊपर एक सैटेलाइट हमने रख के अर्थ की ऑर्बिट में, अर्थ की मतलब स्पेस में हम लोग भेज देते हैं। तो सैटेलाइट जब वहाँ से छोड़ देता है तो ग्राउंड स्टेशन से हम उसको कम्युनिकेशन करते हैं, कि उसका ऑर्बिटल स्पीड भी कंट्रोल करते हैं। और उसके जो भी ग्राउंड स्टेशन एंटीना है, यहाँ पर हम एंटीना देख पा रहे होंगे, वो बड़ा बड़ा लार्ज बिग बल्क साइज़ के एंटीना होते हैं जो सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। और ये जो ग्राउंड स्टेशन यहाँ पर एक देख पा रहे होंगे, ग्राउंड स्टेशन है, वहाँ से हम लोग
जो भी है डाटा जो है ट्रांसमिट कर देते हैं इस राडार के साथ और सैटेलाइट को कम्युनिकेशन करते हैं। और सैटेलाइट जो भी ट्रांसमिट करता है ये दोनों चीज़ होता है, ट्रांस रिसीव दोनों करता है एंटीना। तो ये हम लोग ग्राउंड से सैटेलाइट को पाथ को और सारे चीज़ हम कंट्रोल करते हैं यहाँ से। और देन हम देखते हैं कि सैटेलाइट की एक्चुअली जो कम्युनिकेशन होता है सैटेलाइट के साथ, जैसे हम हमारे आजकल डेट में हम लोग घर में डीटीएच हम लगाते हैं, वो भी सैटेलाइट के थ्रू हम रिसीव करते हैं। जैसे हमारे पास मिलिट्री लोग सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, कहीं कहीं कंपनियाँ सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। और जैसे हम लोग इंटरनेट चलाते हैं या हमने कहीं ब्रॉडकास्ट करते हैं सैटेलाइट के थ्रू, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे सारे, जैसे यहाँ पर सैटेलाइट फ़ोन सारे हैं और यहाँ पे सेलुलर फ़ोन है, लैंड फ़ोन है। अगर हम सैटेलाइट के थ्रू जाना है, ये एक वहाँ पे एक बीच में एक गेटवे रहता है, वो सैटेलाइट के साथ जो एंटीना रहता है वो डायरेक्ट सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होता है। वो हमारा जो भी सिग्नल्स होते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, वो इसी गेटवे के थ्रू सैटेलाइट में चला जाता है। फिर ये सैटेलाइट टू सैटेलाइट इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी होता है। तो अगर मेरा इस यहाँ पर कोई सैटेलाइट रखा हुआ है, मतलब बहुत दूरी पे है, और मेरा एक सैटेलाइट फ़ोन यहाँ पर है, तो फिर वो सैटेलाइट यहाँ से इस सैटेलाइट फ़ोन इस सैटेलाइट से कम्युनिकेशन होता है और ये सैटेलाइट जो है ट्रांसमिट करता है इस सैटेलाइट पे। फिर देन सैटेलाइट जो है इस फ़ोन के पास रिसीवर सिग्नल भेजते हैं। तो ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम बनता है सैटेलाइट की। देन हम बोलते हैं सैटेलाइट कैसे बनता है, मतलब सैटेलाइट की खुद के डायग्राम, मतलब खुद के आर्किटेक्चर कैसा है। अगर हम वो देखते हैं सैटेलाइट की, तो यहाँ पर हम बड़े बड़े 2 सोलर पैनल देख पा रहे हैं। सैटेलाइट के बहुत सारे सोलर पैनल लगाया जाता है, क्योंकि सैटेलाइट की पावर सिस्टम के लिए, उसको चलने के लिए लाइफ लॉन्ग, क्योंकि हम उसको बैटरियाँ तो चेंज नहीं कर पाते हैं, तो हम बहुत सारे बैटरियाँ और बहुत सारे सोलर पैनल लगा के हम उसको भेज देते हैं ऊपर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसमिट रिसीवर एंटीना है 2 है, और यहाँ पे एक ट्रांसपोंडर है। ये सारे के बारे में हम इसको अभी आगे वाला स्लाइड में देखेंगे। तो जनरली अगर हम पावर सप्लाई की बात करते हैं सैटेलाइट की, तो बहुत सारे सोलर पैनल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये डायरेक्ट सन से ये सोलर पैनल के ऊपर गिरता है, और सोलर पैनल से यहाँ पर एक बैटरी चार्जर रहता है, जो यहाँ पर बहुत सारे बैटरियाँ रहता है, जिसको बैटरी को चार्ज करते हैं। और इस बैटरी से जो है जितने सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं, डीसी से चलने वाले हो या एसी करंट से चलने वाले हो, फिर वो इसी से ये काम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कितने कितने सोलर पैनल है, बहुत सारे सोलर पैनल जो है छोटे छोटे उसको मिला के सीरीज में लगा के हम उसको ऊपर छोड़ देते हैं। देन हम देखते हैं कि सैटेलाइट के अंदर जो मेन ट्रांसपोंडर है कम्युनिकेशन सिस्टम में, ये जो मेन हार्ट होता है सैटेलाइट की, इसके अंदर एंटीना रहता है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ पर एक रिसीवर एंटीना है। तो वो जब रिसीव करता है तो यहाँ पर एक मिक्सर है, जो कि यहाँ पे सैटेलाइट के अंदर बहुत सारे फ्रीक्वेंसी जो है जनरेट होके उसके अंदर मिक्स हो जाता है। और जो मिक्सर सिग्नल है, यहाँ पर एक हाई पावर एम्पलीफायर है, एम्पलीफाई होने के बाद फिर वो ट्रांसमिट कर देता है ग्राउंड स्टेशन में। तो सैटेलाइट क्या है, पहले रिसीव करता है, फिर वो एम्पलीफाई करके ग्राउंड में छोड़ देता है, यानी ये रीट्रांसमीटर की काम करता है। देन हम अगर बात करते हैं सैटेलाइट कितने प्रकार की है, सैटेलाइट जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट है, मतलब जो उसका वर्किंग काम करने के फंक्शन के हिसाब से हम कैटेगराइज किए यहाँ पर। एक तो नेविगेशन सैटेलाइट है, दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वेदर सैटेलाइट है, और रिकॉन्शियस सैटेलाइट है। तो नेविगेशन सैटेलाइट में हम लोग देखते हैं कि जैसे सैटेलाइट के बारे में पहले देखते हैं कि सैटेलाइट की फुटप्रिंट क्या है, मतलब सैटेलाइट जब हम छोड़ते हैं अर्थ के ऊपर तो कितना डिग्री अर्थ को कवरेज करता है। अगर वो जनरली अगर लो अर्थ ऑर्बिट में है, अगर वो नीचे है अर्थ की, मतलब अर्थ के 6,000-5,000 किलोमीटर के पास लगभग ऑर्बिट में है, तो उसको हम लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये जनरली अर्थ में जो है अगर करीबन 100 से 120 सैटेलाइट होंगे तो पूरा अर्थ को ये कवर कर पाएंगे रेंज में। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अर्थ कितने स्मॉल फुटप्रिंट जो है अर्थ को रेंज कवर कर रहा है। अगर ये पूरा अर्थ को कवर करना है तो बहुत सारे सैटेलाइट इसके ऊपर लगाना पड़ेगा अगर लो अर्थ ऑर्बिट में। सेम अगर मीडियम अर्थ ऑर्बिट में है तो लगभग 24 सैटेलाइट से हम लोग कवर कर देते हैं। जो हमारा जीपीएस सैटेलाइट वगैरह नेविगेशन सैटेलाइट है वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में है। जितने कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो सारे जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में है, जो लगभग जो है अर्थ की 36 डिग्री तक लगभग मतलब 36% लगभग अर्थ की कवरेज कर लेता है। तो टोटल अगर 3 सैटेलाइट होगा तो मैक्सिमम पूरा अर्थ को कवर कर सकता है अगर जियो ऑर्बिट में हम लोग छोड़ते हैं सैटेलाइट को। तो देन अगर जियो सिंक्रोनस की बात करते हैं, व्हाट इज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट वो होता है जो कि अर्थ से करीबन 35 से 36 हज़ार किलोमीटर दूरी में उसको छोड़ा जाता है। ये अर्थ के जो यहाँ पर देख पा रहे हैं जो फुटप्रिंट है ये सेम जैसे रोटेट करेगा, ये अर्थ भी सेम
टाइम में रोटेट करेगा। तो ये लगभग हर समय 24 घंटे जो है अलाइनमेंट रहता है। तो इसीलिए हम लोग कम्युनिकेशन के समय अगर मैं एंटीना यहाँ पर लगाया है, यहाँ पर लगाया, तो इनको क्या है, कम्युनिकेशन के लिए लाइन अप साइड चाहिए, तो ये हर वक्त 24 घंटा तक अलाइनमेंट रहते हैं। तो इसलिए हम लोग जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में हम लोग जो सैटेलाइट छोड़ते हैं तो उसको हम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट बोलते हैं। तो देन हम देखते हैं कि जीपीएस सैटेलाइट है। जीपीएस सैटेलाइट यानी हम नेविगेशन सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। तो नेविगेशन सैटेलाइट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगभग 24 सैटेलाइट पूरा अर्थ को कवर करते हैं। तो जीपीएस हम जनरली ओन पोजीशन, हमारा पोजीशन कैलकुलेशन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लगभग मिनिमम 3 सैटेलाइट की सिग्नल चाहिए जो कि हम हमारा ओन पोजीशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देन हम बात करते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन में आ जाते हैं हमारे जितने सारे चैनल, डीटीएच। जनरल में एग्जांपल देता हूँ आपको, हमारे घर में जो लगाया गया डायरेक्टरी टू होम, जैसे यहाँ पर एक सैटेलाइट की ग्राउंड स्टेशन है। यहाँ पे सारे चैनल की जो भी चैनल की डाटा है वो सैटेलाइट में ट्रांसमिट कर देते हैं। और सैटेलाइट क्या करता है, ये सारे जितने भी डीटीएच एंटीना है वहाँ पर भेज देता है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे बड़े बड़े एंटीना जहाँ पर है वो ग्राउंड स्टेशन में है, वो सैटेलाइट को ट्रांसमिट करते हैं और वहाँ से फिर जो है ये सैटेलाइट जो है यहाँ से डायरेक्टली टू होम जो हमारे पास डिश एंटीना है वो रिसीव करने के बाद फिर हम टीवी में देख पाते हैं। तो उसको हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोलते हैं। तो आपको पता है कि इस सैटेलाइट से हम लोग वेदर भी जो हम देखते हैं मोबाइल में रेगुलर, वो जैसे हम आज कहाँ बारिश होने वाला फोरकास्ट करते हैं, क्या मौसम है, कहीं साइक्लोन होने वाला है, तो ये सारे भी हम इस उससे क्या बोलते हैं वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट से पता करते हैं। वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट में बहुत सारे, यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक वेदर फोरकास्ट सैटेलाइट है जिसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। सोलर अल्ट्रा वायलेट सेंसर है और यहाँ पर एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट एंड एक्सरे सेंसर है। यहाँ पर जियो स्टेशनरी लाइट मैपर है। तो यहाँ मैग्नेटोमीटर है। तो यहाँ से बहुत सारे रेडिएशन निकलता है, बहुत सारे सेंसर से जो काम करते हैं। जो ये मतलब ये जो वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट है ये अर्थ की लोअर ऑर्बिट में रहता है और जो है सारे डाटा लेता है, जो भी वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में यहाँ पर डाटा लेके ग्राउंड स्टेशन को दे देता है, फिर रिसीव में ग्राउंड स्टेशन को भेज देता है। देन हम बात करते हैं रिकॉन्शियस सैटेलाइट सिस्टम जो कि मिलिट्री पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस सैटेलाइट में बहुत सारे कैमराज लगा हुआ है, फिल्मी रिकवरी कैमरा, पानोरामिक कैमराज है और मैपिंग कैमराज है, जो कि हमने यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक फिगर, यहाँ पे एक पाकिस्तान की एक जहाँ पर लाडेन ने हाइड आउट करके रखा था, उस जगह को अमेरिका ने बार बार सैटेलाइट से ही रेकी कर रहा था, कैसे मूवमेंट होता था, क्या होता था। तो ये बहुत सारे कैमरा, जूमिंग कैमरा, बहुत सेंसिटिव कैमरा लगाया जाता था और बारीकी से अर्थ को जो है ऑब्जर्व किया जाता था। और ये सैटेलाइट जो है रेगुलर, मतलब बहुत अर्थ की नॉर्मल लोअर ऑर्बिट में इसको रखा जाता है, तो इसको हम रेकी सैटेलाइट बोलते हैं। दोस्तों हम इस वीडियो में मैं काफ़ी चीज़ आपको सैटेलाइट के बारे में बता दिया। तो इस अगर आपको लग रहा है कि ये इसको बीच बीच में पॉज करके इसको नोट करते रहिए और ये सैटेलाइट जो है, ये सैटेलाइट सिस्टम जो है आपको कभी भी आएगा पढ़ने में, तो ये आपको मदद देगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्त, थैंक यू।